अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो स्टूडेंट्स, अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमें क्या मिलता है? तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम Na रिएक्ट करता है विग्रेसली, यानी कि बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और रूम टेम्परेचर पर, राइट। तो सोडियम का सिंबल होता है Na प्लस H2O इज वाटर। सोडियम ने जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने कि जो सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव रहता है विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। और कुछ हमारे पास जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये भी एक्टिव मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर। तो सच मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसीलिए क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है सोडियम मिलकर, और पोटेशियम जो है के जिसका सिंबल है, कैल्शियम जो है जिसका Ca सिंबल है। स्टूडेंट, सिंबल्स ज़रूर याद करने हैं आपको, राइट। फर्स्ट 20 सिंबल्स आपको टिप्स पर होने चाहिए। कार्बन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सिंबल एक सीरीज़ है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको वो सीरीज़ लर्न करनी है। सिंबल्स लर्न होंगे तो आपको ईजीली समझ आएंगी रिएक्शंस। तो यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम भी एक्टिव मेटल्स होते हैं। रीजनिंग आ जाती है कि बताइए पोटेशियम और कैल्शियम को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है और ये किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, और इनको स्टोर करके रखते हैं। किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में स्टोर करते हैं, राइट। बट सम मेटल्स डू नॉट डू सो, बट ऐसा नहीं है कि सभी मेटल्स सब ऐसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है बट धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए उसको ऐसे सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा था ना, वो स्लोली रिएक्ट करता है, राइट। तो अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अब अगर हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता है? तो स्टूडेंट्स, जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज होती है। अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैंने मेटल ले लिया जिंक, तो जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, और साथ में लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस, रिलीज होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक एसिड ले लेती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4, तो जिंक प्लस H2SO4 चेंजेस इनटू हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी लिबरेट। और स्टूडेंट्स, जब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो एक हमें हिंट मिलेगा, एक पॉप साउंड आएगी इसके साथ, और पॉप साउंड के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये हमें कैसे, अगर सपोज हाइड्रोजन बर्न्स है पॉप साउंड के साथ, व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, जब इसके पास हम, कब ये पॉप साउंड आएगी? जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हम वहाँ पे एक मैच स्टिक लेके जाते हैं तो एकदम से पॉप साउंड होएगी, तो हमें पता लग जाएगा ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये भी ये रीजनिंग में पूछ लेते हैं कि बताइए पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन होती है। कैसे पता चलता है? मैस्टिक लेके जाएंगे तब पॉप साउंड एकदम से आएगी, राइट। अब देखते हैं रिएक्शन बेसिस के साथ। जो मेटल होते हैं जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेसिक हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, या फिर कोई भी बेस लेते हैं और रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर आता है कि बताइए जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हायर क्लासेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब नाम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपनी जगह बदलना, राइट, डिस्प्लेस करना। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है डिस्प्लेसिंग द अदर मेटल।
फ्रॉम देयर सोल्यूशन, यानी कि कुछ सपोज कोई सोल्यूशन है, उसमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं अपनी जगह छोड़ के दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, CuSO4 लिया, और जिंक, यहाँ पर जिंक एक मेटल है उसके साथ इसको रिएक्ट करवाया, राइट। तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट के साथ चला जाएगा, रिएक्ट कर लेगा, तो ZnSO4 बना देगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर रह जाएगा अकेला, क्योंकि CuSO4 था, तो CuSO4 था, यहाँ से SO4 हट के जिंक के साथ चला गया और Cu रह गया अकेला, राइट। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अपना प्लेस छोड़कर दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर आपको रिएक्शन भी लर्न होनी चाहिए। CuSO4 plus Zn changes into ZnSO4 plus Cu. In general, more active metal displaces less active metals। बोलता है कि अगर जनरली हम देखें कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस एक्टिव मेटल के साथ फ्रॉम देयर सोल्यूशन। जैसे कि अभी जिंक ने क्या किया, अपना रिएक्ट किया किसके साथ, Cu अकेला रह गया, जिंक ने रिएक्ट किया था SO4 के साथ, यानी कि जिंक SO4 के साथ अटैच हो गया था। तो कहता है कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सोल्यूशन, राइट। मतलब कि अपोजिट रहता है, जैसे जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक क्या था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, देन कॉपर, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, सो इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से और अपनी जगह बना ली। समझे आप कि जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन में यहाँ पर जिंक था, तो जिंक ने क्या किया, जिंक इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो जिंक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जिंक और कॉपर जो होता है जिंक के कंपैरिजन में कम एक्टिव होता है। तो एक एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा एक्टिव मेटल है कौन सा कम, राइट। तो जो जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, ये लेस एक्टिव मेटल है, और कॉपर की जगह अपनी जगह ले लेगा, राइट, ZnSO4 बन जाएगा। तो यही यहाँ पर समझाया है। द रूल इज दैट मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव। जैसे मैंने बताया रूल क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो बदल देगा लेस रिएक्टिव मेटल को और उसकी जगह ले लेगा, राइट। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो कैन नॉट रिप्लेस रिएक्टिव मेटल, वो जगह नहीं बदल सकता है रिएक्टिव मेटल की। Thus, metals are arranged in order of decreasing activity and this arrangement is called activity series। तो ये activity series में आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, आपको वो एक्टिविटी सीरीज भी लर्न करनी होगी, राइट। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। जैसे हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वैसे ही हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें भी पहले जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, जैसे हमने मेटल के केस में रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा वो देखते हैं हम लोग। तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये भी ऑक्साइड्स बनाता है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड थे बेसिक इन नेचर, यहाँ पर ये बोलता है कि ये एसिडिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं S+O2 तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, राइट। एंड यहाँ पर आपने देखा कि ये बोलता है सल्फ़र व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सेकंड दे दिया सल्फ़र डाइऑक्साइड जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसलिए इसने बोला ये एसिडिक इन नेचर होता है। देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना पहले जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बट अगेन जब हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया, H2SO3 बन गया, राइट। तो ये रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए, जो जो रिएक्शंस मैं आपको समझा रही हूँ उनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है, सिंबल्स को याद करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो H2SO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरस
एसिड, राइट। तो सल्फ्यूरस एसिड होता है जो वो टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, इसलिए हमें पता चलता है ये एसिडिक इन नेचर। आपने स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर रेड में बदल जाता है, अगर ब्लू रेड में बदलता है तो क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर। अगर रेड ब्लू में बदलता है तो बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर इसीलिए हमें पता चला ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर। अब देखते हैं कि अगर मैं नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँ तो क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसे हमने मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमने देखा था कि जो सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, ये एक्टिव मेटल से थे और वाटर के साथ ये रिएक्ट कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उनको कहाँ रखा गया था, केरोसिन में। अब देखते हैं नॉन मेटल के केस में क्या है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये बोलता है कि वैसे वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ये एयर में रिएक्टिव रहते हैं। तो सम नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस, यहाँ क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस याद रखेंगे कि जो फॉस्फोरस होता है रिएक्ट करता है एयर के साथ। तो जो नॉन मेटल फॉस्फोरस है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमें रीजनिंग में, राइट। तो इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, ये आग पकड़ लेता है अगर इसको एयर के पास लेकर जाए। तो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर में। वहाँ सोडियम को किस में रखा जा रहा था, पोटेशियम को किस में रख रहे थे, वहाँ रख रहे थे केरोसिन में, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। बट फॉस्फोरस तो एयर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको स्टोर करके रखा जाता है वाटर में। आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अब देख लेते हैं यूजेस, मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। जो मेटल होता है स्टूडेंट्स वो यूज़ किया जाता है वायर बनाने में, शीट्स बनाने में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेलेबल थे, डक्टाइल थे, राइट। तो जो मेटल्स होते हैं इनको वायर बनाने में, शीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं वो वायर, राइट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। आयरन वायर को यूज़ किया जाता है फेंसिंग में, आपने देखा होगा कि जैसे गार्डन एरिया में आयरन की फेंसिंग कर दी जाती है, राइट। तो आयरन शीट्स आर ऑफन यूज फॉर मेकिंग रूफ शेड्स, और कुछ आयरन जैसे शेड बनी होती हैं, छतें बनी होती हैं आयरन शीट्स की। तो मेटल्स का इस तरह से यूज़ किया जाता है ना। वो जो मेटल्स होते हैं उनको मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, बर्तन बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट में, वाटर बॉयलर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे मेटल्स के यूजेस। एलॉयज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एलॉय भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलॉयज़। एलॉय होते हैं, एलॉय इज़ अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ये बोलता है ये मिक्सचर होता है या तो मेटल का, 2 मेटल्स का, 2 से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। यानी कि मेटल और नॉन मेटल को अगर मिला दिया जाए या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला दिया जाए तो हम कहते हैं ये होता है एलॉय। एलॉय ऑफ मेटल आर यूज, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कॉइन्स बनाने के लिए, सैटेलाइट्स बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, स्टील के बर्तन देखे होंगे आपने, राइट। वुडन शिप्स बनाने के लिए, सेथिंग, कास्टिंग, इस तरह से इनका एलॉय का यूज़ किया जाता है। और जो एलॉय होता है जैसे ड्यूरेलियम हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, एक एलॉय है यहाँ पर एक्सेप्शनल याद रखेंगे आप, ड्यूरेलियम, राइट। ड्यूरेलियम हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, प्रेशर कुकर, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। तो जो एलॉय होता है ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे प्रेशर कुकर बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, ठीक है। तो जैसे जो मेराइन होती है, इंजीनियरिंग कास्टिंग्स होती हैं, वहाँ पर एलॉय का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सब मेटल्स लाइक आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के लिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई, सोडियम, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहते हैं हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। इवन ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, इन सब में इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उनको डिजीज़ होने लगते हैं। तो कुछ मेटल्स ऐसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए भी, राइट।
अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं इनका भी बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कि जो नॉन मेटल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस होता है ये बोन्स और टीथ में फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। फॉस्फोरस अगर हम गेन करते हैं तो हमारी जो बोन्स होती हैं, टीथ होते हैं, ये क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। आयोडीन है, क्लोरीन है, सल्फ़र है, ये मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, आयोडीन, क्लोरीन, सल्फ़र का। और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के बिना तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो CO2 का यूज़ करते हैं। CO2 स्टूडेंट्स ऐसे लिखना है O2, राइट। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये यूज़ हो गया फर्टिलाइजर्स में प्लांट ग्रोथ के, राइट। जो फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ये फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ लाइक दिस Cl2। तो जो Cl2 होता है ये प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्योर करने में Cl2 का, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। और आयोडीन होता है, ये पर्पल कलर सोल्यूशन रहता है और जैसे एंटीसेप्टिक का काम करता है। कोई जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आयोडीन सोल्यूशन लगाया जाता है, I2। नॉन मेटल सच एज सल्फर इज़ यूज इन क्रैकर्स, और जो सल्फर होते हैं ये पटाखे बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। पूछ लेते हैं हमें इनके यूजेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।